कहानी का आगाज एक फ्लैशबैक से होता है। साल है 1993। एक रियल्टर वॉल्ट और उसकी वाइफ स्काइलर को एक घर दिखाता है, वही घर जहां वो फ्यूचर में रहेंगे। स्काइलर उस वक्त प्रेग्नेंट होती है और वॉल्ट अपने सपनों में एक ब्राइट फ्यूचर देख रहा होता है। वॉल्ट एक प्रेस्टीजियस लेबोरेटरी सैंडिया लैब्स में काम करता है और 3 बच्चों के सपने देखता है। वो कहता है कि शायद उन्हें थोड़ा और बड़ा सोचना चाहिए, लेकिन स्काइलर कहती है कि ये घर उनके लिए परफेक्ट है। अब वक्त है 2009 का। डेजर्ट के बीच वॉल्ट अपनी कार में बैठा होता है जब एक एसयूवी उसके पास रुकती है। माइक फ़ोन करके वॉल्ट को कहता है कि वो एसयूवी की तरफ चले। वॉल्ट वहां जाता है, माइक उसे फ्रिस्क करता है और फिर गस अपनी कार से निकलता है। गस गुस्से में वॉल्ट से पूछता है कि उसने सबको रिस्क में क्यों डाला, जेसी के लिए, जो एक वर्थलेस जंकी है। वॉल्ट समझाता है कि जेसी सिर्फ रिवेंज लेना चाहता था उन ड्रग डीलर्स से जिन्होंने एक बच्चे तोमास को मार दिया था। गस कहता है कि उसे हैंडल करने देना चाहिए था। वॉल्ट सैटनली कह देता है कि जेसी को लगा कि शायद गस ने ही ऑर्डर दिया हो। गस ठंडा सा पूछता है, क्या तुम ये पूछ रहे हो कि मैंने एक बच्चे को मारने का ऑर्डर दिया? वॉल्ट जवाब देता है, मैं ऐसी बात कभी नहीं पूछूंगा। जब गस जेसी के बारे में पूछता है, वॉल्ट कहता है कि वो शायद कई टाइम जोन दूर है और उसके पास काफ़ी पैसे हैं छुपने के लिए। वॉल्ट कहता है कि गस के पास 2 रास्ते हैं, या तो उसे मार दे और फिर महीनों तक जेसी को ढूंढे, या फिर इस इंसिडेंट को भूलकर पार्टनरशिप जारी रखे। गस कुछ देर सोचता है और कहता है, पार्टनरशिप कंटिन्यू होगी, लेकिन नया लैब असिस्टेंट वो खुद चूज करेगा। अगली सुबह वॉल्ट सुपर लैब आता है, लेकिन दरवाज़ा लॉक होता है। विक्टर दरवाज़ा खोलता है और वॉल्ट शॉक होता है जब देखता है कि गेल वापस आ गया है। अब वो वॉल्ट का नया असिस्टेंट है। दूसरी तरफ 4 कार्टेल के हिटमैन एक वेयरहाउस में घुसकर गस के केमिकल सप्लायर ड्वेन चॉ और उसकी सेक्रेटरी को हॉस्टेज बना लेते हैं। माइक वहां आता है, बिल्डिंग का इलेक्ट्रिसिटी बंद करता है और चारों को ईजिली मार देता है। फिर वो चॉ के हाथ में गोली मारता है और कहता है, हॉस्पिटल जाओ, ये पनिशमेंट है फ़ोन ना उठाने की। गस और माइक पासपोर्ट्स चेक करते हैं और कहते हैं कि ये कोई ए ग्रेड असैसिन्स नहीं थे, लेकिन कार्टेल अब वीकनेसेस ढूंढ रहा है गस के ऑपरेशन में। लैब में वॉल्ट और गेल मिलकर कुक करते हैं। गेल कहता है कि वो वॉल्ट के हर इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा और परफेक्ट असिस्टेंट बनेगा। वॉल्ट कहता है कि वो अच्छा काम कर रहा है। रात को गस गेल के अपार्टमेंट पर आता है। वो गेल को बताता है कि वॉल्ट कैंसर से मर सकता है। सिचुएशन को ज़्यादा सीरियस बनाकर दिखाता है। गस कहता है कि जब तक वॉल्ट चाहेगा वो काम करेगा, लेकिन गेल को पूरा प्रोसेस सीखना होगा ताकि अगर वॉल्ट मर जाए तो लैब का काम रुक ना जाए। गेल अगले दिन वॉल्ट से कैंसर के बारे में पूछता है, लेकिन विक्टर पास होता है तो वो बात बदल देता है और कैटलिस्ट बेड के बारे में पूछता है। वॉल्ट कहता है कि वो बाद में दिखाएगा। माइक जेसी को ढूंढने सॉल गुडमन के ऑफिस आता है। पहले सॉल अटर्नी क्लाइंट प्रिविलेज का बहाना बनाता है, लेकिन जब माइक उसकी टांग तोड़ने की धमकी देता है तो वो जेसी का एक झूठा एड्रेस लिखकर दिखा देता है, वर्जीनिया के ट्रेलर पार्क का। बाद में सॉल वॉल्ट को लेजर टैग बिजनेस ले जाता है, जहां विक्टर उनका पीछा कर रहा होता है। वहां रिवील होता है कि जेसी असल में लेजर टैग बिल्डिंग के अंदर छुपा हुआ है। सॉल वार्न करता है कि माइक जल्द समझ जाएगा कि एड्रेस फेक है। वॉल्ट और जेसी प्राइवेट बात करते हैं। वॉल्ट कहता है कि जब तक गेल लैब सीख रहा है तब तक वॉल्ट सेफ है, लेकिन जैसे ही गेल परफेक्ट हो गया गस उन्हें मार देगा, इसलिए हमें गेल को पहले ही मारना होगा। जेसी कहता है कि वो कातिल नहीं बनना चाहता, तो वॉल्ट कहता है कि वो खुद कर देगा और जेसी से कहता है कि गेल का एड्रेस ढूंढो। रात को वॉल्ट अपने नए पैदा हुए बेबी के साथ एक पीसफुल मोमेंट गुजारता है जब जेसी का कॉल आता है। उसने गेल का एड्रेस ढूंढ लिया है। वॉल्ट तुरंत निकलता है, लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर आता है विक्टर आकर कहता है कि लैब में केमिकल लीक है। वॉल्ट समझ जाता है कि ये ट्रैप है। लॉन्ड्री फैसिलिटी पर माइक और विक्टर दोनों उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वॉल्ट रियलाइज करता है कि अब वो मरने वाला है। वो प्लीड करता है कि उसे मारो मत, मैं जेसी का पता बता दूंगा। माइक पूछता है कि जेसी कहाँ है। वॉल्ट कहता है कि उसे कॉल करनी होगी। जेसी लेजर टैग आर्केड में मेथ स्मोक करने ही वाला होता है जब वॉल्ट का फोन आता है। वो चिल्लाता है कि वो मुझे मार डालेंगे जेसी, तुम्हें यह अभी करना होगा। माइक फोन पकड़ लेता है। जेसी कॉल कट करता है, गन उठाता है और गेल के घर की तरफ दौड़ता है। माइक और विक्टर वॉल्ट पर गन तान लेते हैं। वॉल्ट कहता है, रुको, गस मुझे नहीं मरवाएगा। माइक पूछता है, क्यों? वॉल्ट कॉन्फिडेंट टोन में कहता है, क्योंकि जेसी जानता है कि गेल बोटिकर कहाँ रहता है। माइक और विक्टर दोनों शॉक हो जाते हैं। विक्टर तुरंत भागता है जेसी को रोकने के लिए, जबकि माइक गेल को वार्न करने के लिए फ़ोन करता है। लेकिन गेल अपने अपार्टमेंट में टी बना रहा होता है। म्यूजिक चल रहा होता है और उसे फ़ोन की वाइब्रेशन सुनाई नहीं देती। गेल किचन में कप भर रहा होता है जब दरवाजे पर नॉक होती है।
जब वो दरवाज़ा खोलता है तो सामने जैसी खड़ा होता है, आंखों में आंसू और हाथ में गन। गेल पहले सोचता है कि शायद रॉबरी है। वो कहता है जो चाहिए ले लो, मेरे पास पैसे हैं। लेकिन उसे समझ आता है कि जैसी यहाँ पैसों के लिए नहीं आया है। वो रोकर कहता है, यू डोंट हैव टू डू दिस। जैसी के हाथ कांपते हैं, आंखें भर आती हैं, लेकिन फिर भी वो ट्रिगर दबा देता है। गोली चलती है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है।